इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन पार्ट 3 की। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एस्टिमेशन का, जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ करी थी 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, और हमने एस्टिमेशन करा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। हमने एस्टिमेशन करा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन का नहीं करा था, शायद डिवीज़न का करा था हमने। अब हम प्रोडक्ट्स का करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पेज नंबर 22 ओपन करो बेटा आप लोग अपना, पेज नंबर 22, 1.3.7 टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। हाउ डू वी एस्टिमेट प्रोडक्ट? हम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उनको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑफ 19 मल्टीप्लाई 17? तो 19 मल्टीप्लाई 17 का एस्टिमेट क्या होगा बताओ, कैसे करेंगे इसको? क्योंकि अगर हम इसको, मैंने आपको बताया था एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान। अनुमान हम तब लगाते हैं जब हमें आंसर क्विकली चाहिए होता है, जब हमें उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ही हमारा काम चल रहा होता है। तो इसलिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठें तो ये बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसका एस्टिमेट करें तो फटाफट से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द प्रोडक्ट इज़ लेस देन 2000। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट है वो 2000 से कम है। ये कैसे पता चला आपको? वो हम एस्टिमेशन से पता लगाएंगे। वाई? इफ़ वी अप्रोक्सीमेट 90 इंटू द नियरेस्ट टेंस वी गेट 20। अगर हम इसको नियरेस्ट टेंस पे जब मैंने बोला था आपको ये 9 है, तो 6, 7, 8, 9 होता है। जब हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं तो 19 का हो जाएगा 20 और 70 का क्या हो जाएगा 80। तो 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, तो 1600। तो इसी से हमें पता चला है कि जो नंबर आएगा ये डेफिनेटली 2000 से कम होगा। तो द नियरेस्ट 10 वी गॉट 80 एंड 20 मल्टीप्लाई 80 इक्वल्स टू 1600। लुक एट द 63 एंड 182। 63 एंड 182 इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है बेटा हमें। तो इसका एस्टिमेशन हम कर देते हैं 10th प्लेस पे कितना हो जाएगा 60, और इसका 182 है तो 100 प्लेस पे इसका रहेगा 200। तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 3 0। एकदम आसानी से हमें पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा वो 12,000 के आसपास ही होगा। इफ़ यू अप्रोक्सीमेट बोथ द नियरेस्ट 100 वी गेट 100 एंड 200 20,000। अगर हम इसको 63 को 100 पे ले जाते तो 20,000 हो जाता। जैसे कि अगर मैं इसको 100 पे करूं और 100 मल्टीप्लाई में फिर 200 करता तो 20,000 हो जाता। दिस इज़ मच लार्जर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट। लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता एक्चुअल प्रोडक्ट से। हाँ सही बात है, क्योंकि जो अगर हम इसका एक्चुअल प्रोडक्ट निकालेंगे 63 मल्टीप्लाई 182 का, तो वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। So what do we do to get a reasonable estimate? We try to round it off 62 to the nearest 10, that is 60। जो मैंने आपको करके दिखाया था, हमने उसको 60 पे ही करेंगे, नियरेस्ट 10 पे, एंड ऑल्सो 182 टू द नियरेस्ट 10 विच गिव्स अस 180। 200 भी नहीं करते हैं हम, 180 करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एस्टिमेट की पॉसिबिलिटीज़ होती है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ पे जाते हैं। जैसे मैंने 60 और 200 से आपको करके दिखा दिया, मैंने 100 और 200 से आपको करके दिखा दिया। बुक वाले बोल रहे हैं कि आप ये भी मत करो, आप 60 को कर लो, 182 को आप 180 कर लो, उससे भी जो आपका आंसर आएगा वो 10,800 आ जाएगा। दिस इज़ अ गुड एस्टिमेट बट इज़ नॉट क्विक। ये अच्छा एक एस्टिमेट तो है, लेकिन ये क्विक नहीं है, नॉट क्विक। ठीक है। इफ़ वी नाउ ट्राई अप्रोक्सीमेटिंग 63 टू 60 एंड 182 टू द नियरेस्ट 100 दैट इज 200 वी गेट 60 एंड 200। जो मैंने सबसे पहले किया था बेटा, 63 को हम 60 कर देते हैं, 182 को हम 200 कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एंड दिस प्रोडक्ट नाउ नंबर गिव्स अस 12,000 इज़ अ क्विक एज वेल एज गुड एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट। ये फास्ट भी है और एक अच्छा एस्टिमेट भी है प्रोडक्ट का। तो इससे हमें 2-4 चीज़ें पता चली कि अगर हम एस्टिमेट करना चाहें तो हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं एस्टिमेट करने के। हमें वही एस्टिमेट करना है जो क्विकर हो और अच्छा खासा रिजल्ट भी हमें दे दे, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी हमें दे दे। तो वो उसका लिए बेस्ट ये है। तो
तो अब इससे हम इसका जनरल रूल निकालेंगे प्रोडक्ट का। द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज देयर फॉर राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस मतलब उसकी जो सबसे बड़ी प्लेस है, सबसे अच्छी प्लेस है एस्टिमेट निकालने के लिए, उसी पे हम उसे अप्रोक्सीमेट कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। देन मल्टीप्लाई द राउंडिंग ऑफ फैक्टर, और उसके बाद तो मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही आसान हो जाता है। दस इन द अबव एग्जांपल वी राउंडेड ऑफ 63 टू 10 एंड 182 टू 100। ग्रेटेस्ट प्लेस पे हमने उसको सबसे अच्छी, सबसे महान स्टेट, जैसे ग्रेट का मतलब तो महान होता है ना, लेकिन यहाँ पे महान नहीं है, यहाँ पे ग्रेट का मतलब है सबसे बेस्ट प्लेस, जिससे आंसर हमारा फटाफट से क्विक भी हो और अच्छा खासा एस्टिमेट भी हो। नाउ एस्टिमेट 81 मल्टीप्लाई 479, 81 मल्टीप्लाई 479 यूजिंग दिस रूल। 479 इज राउंडिंग ऑफ टू 500। 479 का तो हमने 500 पे कर दिया। 100 प्लेस पे एस्टिमेट करते तो मैंने आपको क्या बोला था, 10 प्लेस देखते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं कि 1 प्लेस, अगर 10 प्लेस को हमें एस्टिमेट करना है तो 1 प्लेस देखो, 100 प्लेस को करना है तो 10 प्लेस देखो, 1000 प्लेस को करना है तो 100 प्लेस देखो, 10,000 प्लेस को करना है तो 1000 प्लेस देखो। तो 10 प्लेस देखा, 700 है, मतलब नेक्स्ट पे जाएगा तो ये हो गया 500। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। एंड 81 इज राउंडिंग ऑफ टू 80। 81 को हम 80 पे ही करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 मल्टीप्लाई 5 वुड गिव अस 40 और 3 0। तो ये तेज भी है और एक एस्टिमेट भी बहुत अच्छा है। एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एस्टिमेट फॉर यू विल बी टू चेक योर आंसर्स। तो एक अच्छा जो यूज़ हो जाएगा एस्टिमेट को करने का वो होगा चेक योर आंसर, कि आपको कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया, आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर आप फटाफट से उसका एस्टिमेट भी कहीं छोटा सा कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका आंसर है क्या वो इस नंबर के बहुत ज़्यादा दूर है या फिर बहुत ज़्यादा पास है। अगर बहुत ज़्यादा पास हुआ तो आपका आंसर करेक्ट है। सपोज यू हैव डन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 37 मल्टीप्लाई 1889 को आपने एक मल्टीप्लिकेशन किया है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर। लेकिन आप श्योर नहीं है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अ क्विक एंड रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 40। अगर इस 37 को हमें 40 में कर दूं और इसको मैं कर दूं, कितना करा इन्होंने 2000, क्योंकि ये 1000 पेज पे एस्टिमेट करा है। अगर फिर 100 पेज पे करता तो 1900 करता, लेकिन उन्होंने 1000 पेज पे करा है तो 2000 करते हैं, क्योंकि 6 7 8 9 होता है। हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं तो 1 को हो जाएगा 2। अब इसको करो, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 0 लगा दो, 80,000 आ गया आपका आंसर। इफ़ योर आंसर इज़ क्लोज टू 80,000 इट इज़ प्रोबेबली राइट। अगर आपका आंसर 80,000 के आसपास है तो वो संभवतः सही है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ क्लोज टू 8,000 और 8 लाख। अगर आपका आंसर 8,000 या फिर 8 लाख है तो वो डेफिनेटली गलत है। तो आपको फटाफट से पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट का आंसर सही है कि गलत है। तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक किया है कि नहीं किया है। समथिंग इज वेरी रॉन्ग इन योर मल्टीप्लिकेशन। सेम जनरल रूल मे बी फॉलोड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यही रूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्टिमेशन का। अगर आपने किसी गंदे से स्टूपिड से कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है और अगर आप परेशान हैं कि अगर मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप फटाफट से एस्टिमेट निकालो और अगर आपका आंसर उस एस्टिमेट के आसपास है तो वो सही है। एक्सरसाइज 1.3 कर लेते हैं हम, ठीक है। पेज नंबर आपकी 23 पे है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल जो एक सामान्य रूल जो हमने पीछे पढ़े हैं बहुत सारे, उनको यूज़ करते हुए इन्हें एस्टिमेट करना है। तो ए क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन फर्स्ट 730 प्लस 998। सबसे पहले तो इसका नियरेस्ट एस्टिमेट करेंगे। 730 का क्या होगा नियरेस्ट एस्टिमेट 700। 998 का क्या होगा 1000। अब इनका एडिशन करना एकदम मक्खन हो गया, एकदम मुलायम, सॉफ्ट, एकदम कंफर्टेबल। तो 700 प्लस 1000 वुड बी 1700, 1700, ठीक है। तो अब आते हैं बी पे। बी क्या है आपका 796। आप वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को नोट कर सकते हैं। 796 का हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 96 से तो हम इसका फटाफट से 800 कर देते हैं। 314 है तो 300 कर देते हैं। कितना हो गया, दोनों ही 100 पेज पे करें हैं। जब 100 पेज पे करते तो हम 10 डिजिट देखते हैं। ये 9 है तो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, ये 1 है तो प्रीवियस नंबर पे आएगा। तो कितना हो गया
500। एकदम आसानी से चुटकी बजाते आपका आंसर आपके पास। सी देखते हैं बेटा इसका, 12,904 प्लस 2,888। कितना गंदा नंबर है ये, है ना, कितना कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो इसको हमें अगर एस्टिमेट करके हमें एडिशन निकालना है तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका एस्टिमेट करेंगे हम 900। इसका मैं 100 प्लेस पे करूँ कि 10 प्लेस पे करूँ, ये 904 है तो मैं इसका कर देता हूँ 1300 कर देता हूँ मैं, 13,000 कर देता हूँ मैं इसका, क्योंकि 904 है ये और हम 900 है तो हम इसके नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। और ये है 888, तो इसका तो मैं आसानी से 3000 कर ही सकता हूँ। तो ये कितना हो गया 16,000। एकदम आसानी से आपका आंसर आ गया। अब आपको ये पता चलेगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना इस नंबर को, तो जो आंसर होगा वो इसके आसपास ही आएगा, डेफिनेटली इसी के आसपास आएगा। डी देख लेते हैं बेटा हम, क्या है 28,292 माइनस 21,496। इसका नियरेस्ट एस्टिमेट करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं 28,000 और इसको लिख लेते हैं इसको कितना लिखूँ मैं, 496 है तो मैं इसको 21,000 लिख सकता हूँ। नियरेस्ट एस्टिमेट 4 होता है तो 2, 3, 4, तो प्रीवियस नंबर पे जाते हैं, तो प्रीवियस नंबर पे हम चले गए तो ये 4 का हो गया 0 और 1 का हो गया 1 ही, क्योंकि हम प्रीवियस नंबर पे गए। अगर इसके नेक्स्ट नंबर पे जाते तो हम 22,000 लिखते। तो अब इसको कर दो 28,000 माइनस 21,000 वुड गिव अस 7,000। आपका आंसर आ गया आराम से, एकदम बहुत जल्दी से। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। तो 10 और एग्जांपल्स करो। बेटा मैंने आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से एस्टिमेशन एकदम अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। मैं चाहता हूँ आप ये खुद करें और उन नंबर्स को कमेंट सेक्शन में लिख दें। जिसने भी 10 के 10 एस्टिमेट लिख रखे होंगे और सबसे अच्छे और सबसे इफेक्टिव तरीके से जिसने लिख दिए होंगे उनका नाम मैं अगली वीडियो में यहाँ पर बोर्ड पर लिखूँगा उन बच्चों का, क्योंकि वो बच्चे मेरे फिर फेवरेट हो जाएंगे। नाउ सेकेंड देख लेते हैं, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। राउंडिंग ऑफ टू करना है हमें नियरेस्ट 100 पे, तो नियरेस्ट 100 पे जब हम भी करेंगे तो 10th प्लेस हम देखेंगे। 10th प्लेस अगर 2, 3, 4 होगी तो प्रीवियस नंबर पे चले जाएंगे, 6, 7, 8 ये 9 होगी तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। एंड ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, और नियरेस्ट 10 पे भी हमें एक क्लोजर एस्टिमेट का पता लगा लेना है। देखते हैं अभी क्वेश्चन टू का एक ए पार्ट लिख देता हूँ मैं, फिर सोल्व करेंगे हम इसे। 439 प्लस 334 प्लस 4,317, इसका करना है हमें एस्टिमेट। सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, इसको 100 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ करो। 100 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ करते तो हम 10th प्लेस देखते, तो ये 3 है तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पे भी ये 3 है तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पे ये 1 है तो 4,300, 400 प्लस 300 7,300, 4,300 कितना हो गया 5,000। बी देखते हैं, 1,08,734 माइनस 47,599। राउंडिंग ऑफ करना है 100 प्लेस पे, तो 10th प्लेस देखते हैं इसकी। 1,08,700 माइनस 47,600, 1,08,700 47,600, इसको माइनस कर दो आप, माइनस करना आपको आता ही है। 1 ये हो गया 61,100 आपका आंसर आ गया। अब आगे कौन से पे, सी पे। सी क्या है, 8,325 माइनस 491। कौन सी प्लेस पे राउंडिंग ऑफ करना है हमें, 100 प्लेस पे। 10th प्लेस देखी 2 है तो
प्रीवियस नंबर माइनस 491, 9 है तो नेक्स्ट नंबर, तो 83,000 माइनस 500, 13 में से 5 गए 8 और ये 7, 7,800 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ कम्स द डी, सेकेंड का डी। डी क्या है? 4,89,348 माइनस 48,365, यही नंबर है, सही लिखा है मैंने नंबर। इसका राउंडिंग ऑफ करना है हमें 100 प्लेस पे, तो 10 प्लेस देखते हैं। 4,89,000, 4 है तो ये प्रीवियस नंबर 300 माइनस 48,000, 6 है तो ये 400। अब इसको माइनस कर देते हैं हम, 48,400, 13 में से 4 गए 9, ये कितना हो गया 8, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4, 4 का 4, यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही, तो 4,40,900 आपका आंसर आ गया। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, एस्टिमेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब इन प्रोडक्ट्स को हमें एस्टिमेट करना है। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को एस्टिमेट करा था, कुछ भी नहीं है इसमें भी, नॉर्मल रूल हमें फॉलो करना है। 578 मल्टीप्लाई 161, तो इसका राउंडिंग ऑफ मुझे करना है, तो मैं 100 प्लेस पे अगर इसका राउंडिंग ऑफ करूँ तो 10 प्लेस में देखता हूँ, 10 प्लेस क्या है 7, 6, 7, 8 होता है तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 600। 161 का अगर मैं राउंडिंग ऑफ करूँ तो यहाँ पे है 6, तो इसका हो जाएगा 200, तो 6 मल्टीप्लाई 2 वुड बी 12 और 4 जीरो आप लगा देंगे, तो 1,20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का बी, 5,281 मल्टीप्लाई 3,491, राउंडिंग ऑफ करूँगा मैं, कितना हो जाएगा इसका, 1000 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, ये 2 है तो प्रीवियस नंबर 3,491, इसका करेंगे हम 100 प्लेस पे राउंडिंग ऑफ, तो ये हो जाएगा 10 प्लेस देखा मैंने 9 है, ये हो गया 5, 3,500। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 मल्टीप्लाई 5 वुड बी 25, 5 3 15, 15 और 2 17, 175 और जितने भी जीरो काउंट करके लगा दो, 1 0 3 4 5, तो ये आ गया आपका आंसर। नाउ कम्स द सी, थर्ड का सी, 1291 मल्टीप्लाई 592, इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे, कौन सी प्लेस पे करेंगे हम इसका राउंडिंग ऑफ, 1000 प्लेस पे, तो ये 2 है, इसका देखा हमने, इसको 3 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई इसका 600 हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब 13 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 3 6 18, 6 कम 6 और 1 7, 78 और 4 जीरो आपने लगा दिए, 7,80,000 आपका आंसर आ गया, एस्टिमेट करने से बिल्कुल आसानी से, एकदम आसान तरीके से। डी है इसका, सी का लास्ट पार्ट, 9,250 मल्टीप्लाई 29, राउंडिंग ऑफ करेंगे ग्रेटेस्ट प्लेस पे, 250 है तो इसका राउंडिंग ऑफ मैं कर देता हूँ 10,000, 1000 पे इस पे कर दिया और इसका कर देता हूँ 3, तो ये हो गया 3, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो मैंने लगा दिया, आंसर आ गया 3 लाख। ठीक है, आई होप आपको ये एस्टिमेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर 100 पेज पे करना है तो 10 देखेंगे, 10 करना है तो 1 देखेंगे, 1000 करना है तो 100 देखेंगे। बहुत आसान है, एस्टिमेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, आंसर हमें क्विकली मिल जाता है और सेटिस्फैक्ट्री भी होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please do subscribe our channel and press the notification bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूजिंग ब्रैकेट्स जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कवर कर लेंगे. So please do come for the next video. Thank you. Thanks for watching. Be healthy, be safe and be humble to each other. Thank you very much.